Hello dear students, in this video we will solve question number 24 and 25 from the new CBSE simple paper of class 10. Okay, so as we know, in both the questions there are two internal choices given to you and you may solve any one. Okay, extra work के लिए आपको extra mark नहीं मिलेगा. So let's read it. The length of the minute hand of a clock is 6 centimeter. Find the area swept by it when it moves from 7:05 pm to 7:40 pm. तो ये क्वेश्चन है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, और मिनट हैंड जो है वो कोई भी मिनट हैंड हो या सेकेंड हैंड हो किसी भी वॉच का, एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है इस तरह से. ठीक है, आपका घड़ी का शेप कोई भी हो सकता है, लेकिन नीडल का जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है. ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना. सो सपोज दैट दिस इज़ योर वॉच एंड द मिनट हैंड मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ. ओके, इस तरह से मूव करेगा. तो सिंपली आपको एरिया ही तो फाइंड करना है ना. यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 pm टू 7:40 pm. अब आवर वाला हैंड कहीं भी हो, लेकिन मिनट का हैंड जब 7:05 हो रहा है ऑब्वियसली 1 के पास होगा, और जब ये 7:40 हो रहा होगा तो ऑब्वियसली ये जो मिनट का हैंड होगा ये 8 के पास पहुंच जाएगा. तो हमें ये एरिया फाइंड करना है. ये जो एरिया स्वेप्ट कर रहा है ये मिनट हैंड, मतलब यहाँ से लेकर के एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना. ये बड़ा सर्कल का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये घड़ी का शेप है और घड़ी का शेप कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है, लेकिन जो हमारा नीडल मूव करता है वो एक सर्कुलर वे में ही मूव करता है. ठीक है, तो क्या इनडायरेक्टली हमें एक सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया. अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए और ये लेंथ मिनट हैंड का लेंथ जो कि हमें गिवन है कितना, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर. ओके, मतलब ये रेडियस मुझे पता है, ये एक सर्कल बनाएगा तो क्या ये 6 सेंटीमीटर ही तो इसका रेडियस होगा ना. ठीक है, और हमें बस ये एंगल पता करना है. ठीक है, सो मैं यहाँ पे 210 लिख दिया हूँ. मैं इसको फाइंड करके दिखाता हूँ कैसे निकलेगा. जब यहाँ मिनट हैंड की बात हो रही है तो हम लोग मिनट की बात करेंगे. ठीक है, तो 60 मिनट में एक कंप्लीट सर्कुलर कंप्लीट कर लेता है एक सर्कल पूरा. तो 60 मिनट्स पूरा यूनिटरी मेथड है ना, 6 क्लास का मैथ है यहाँ पे. तो 60 मिनट्स इज़ 360 डिग्री. तो 1 मिनट में कितना डिग्री कंप्लीट कर रहा है, 360/60, दैट इज़ इक्वल्स टू 6 डिग्री. 1 मिनट, ओके, 1 मिनट दैट इज़ इक्वल्स टू 60 मिनट. ओके, तो हमें कितने मिनट का फाइंड करना है, 1 से लेकर के यहाँ 5 मिनट से लेकर के 40 मिनट तक 35 मिनट टोटल कंप्लीट कर रहा है ये मिनट का हैंड. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 30 मिनट्स इज़ 35 मिनट कंप्लीट कर रहा है ना. 35 मिनट दैट इज़ 360/60 इंटू 35, दैट इज़ इक्वल्स टू 210. या फिर आप 6 से डायरेक्टली आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते थे 35 को, तो आपको 210 फाइंड हो जाता. सो हमें सेक्टर का जो है एंगल गिवन है और रेडियस भी गिवन है. ना यू कैन फाइंड ईजीली द एरिया ऑफ सेक्टर. सो मैंने ये छोटा सर्कल बना लिया है यहाँ पे एक सर्कल के लिए, सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए, और अब हम इसका रेडियस बना लेते हैं. सपोज दिस इज़ द रेडियस एंड दिस इज़ द रेडियस, एंड वी नो द एंगल बिटवीन देम दैट इज़ 210, and we also know the radius, length of radius, that is 6. Now very easily find the area of circle sector. Now the formula you know very well, area of sector is theta by 360 multiply pi r square. Okay, so theta is 210/360 multiply pi means 22/7 and r square means 6 square. So 36 10 टाइम्स में कट जाएगा ये पूरा, एंड 10 कैंसिल आउट, 7 3 ज़ा 21 एंड 22 3 ज़ा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया
जो स्वेप्ट करेगा मिनट हैंड 35 मिनट्स में, ये 66 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. नाउ व्हाट इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इक्वल्स टू, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर arcs have been drawn of radius 7 centimeter each with vertices a b c d of quadrilateral a b c d. इस quadrilateral का a b c d पे सभी एंगल्स पे एक आर्क बन रहा है और इसका आर्क का रेडियस, सब का रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, मतलब जो लेंथ है आपका, ये लेंथ देखिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ये लेंथ आपका 7 दिया हुआ है, मतलब ये भी जो है वो 7 है. इनडायरेक्टली हमें रेडियस गिवन है. अच्छा, रेडियस तो डायरेक्ट लिख ही दिया है, रेडियस गिवन है. ठीक है, ये भी 7 है एंड दिस इज़ ऑल्सो 7, दिस ऑल्सो भी 7 एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो भी 7. ओके, दिस इज़ ऑल्सो 7. तो हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, मतलब ये एरिया पूरा. और क्या हम सेपरेट फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये एक सेक्टर, इनडायरेक्टली एक सेक्टर का ही एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया है और हमें एंगल पता नहीं है. अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो सबको 90 ले लीजिए, एज्यूम कर लीजिए ना. तो अगर आप 90 एज्यूम कर लेते हो तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन प्रोसेस गलत हो जाएगा और फाइनली आपको मार्क्स तो नहीं मिलने वाले 100%. अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि आंसर मैच कर जाएगा, वो अब अभी देखेंगे. ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम जो होता है वो 360 होता है. अगर आप 90 ले लोगे तो वो भी 360 डिग्री ही होगा. तो फाइनल आंसर जो होगा आपका मैच कर जाएगा. तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ओके, प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ओके, is equals to 360 degree. So all the sectors, these 4 sectors combinedly will make a circle or not, क्योंकि 360 डिग्री सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है. तो और हमें क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल्स का सम पता है कि 360 डिग्री होना ही है. तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर रेडियस अज्यूम करके एक सर्कल का ही एरिया फाइंड कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा. So area of circle is equals to pi r square, that is equals to 22/7. R is given to us, that is 7 square. So it will become 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. कितना इजी क्वेश्चन था, है ना? लेकिन डायग्राम देखकर ही कुछ बच्चे डर जाएंगे. है इजी. ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दिस इज द क्वेश्चन. इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2 and a plus b is greater than 0 or less than 90 and a is greater than b, then find the measures of angle a and b. ठीक है, तो एक एक करके पिक करते हैं इसको. साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, साइन ए प्लस बी. सो दिस इज़ गिवन टू अस. अब मुझे बताइए कि आप साइन थीटा का वैल्यू, ये अगर मैं इसको पूरा ए प्लस बी को थीटा एज्यूम करूँ तो साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, 90 डिग्री में. तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 रहा होगा. और अगर मैं ए माइनस बी को थीटा एज्यूम करूँ तो मुझे बताइए कि कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 कब होता है. ओके, सो √3/2 होता है कॉस थीटा का वैल्यू 30 डिग्री में. सो क्या मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी 30 रहा होगा, इसीलिए तो ये √3/2 हुआ ना. तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा. तो अगर मैं इसको ऐड करूँ, सो बी विल बी कैंसिल आउट. 2a is equals to 120 and a is equals to 60. From here we can easily find b is equals to 30.
और यही हमें फाइंड करने के लिए कहा जाता है मेजर्स ऑफ एंगल ए एंड बी. सो ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. ओके, कितना इजी क्वेश्चन था. और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का. फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू बाय 1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3 बाय 1 प्लस रूट 3. ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे दो तरीके से. ठीक है, आप रैशनलाइजेशन के बारे में सोच रहे होगे लेकिन ऐसा ये क्वेश्चन बनेगा नहीं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. सो दिस इज गिवन टू अस. नाउ वी विल डिवाइड cos थीटा इन ईच टर्म इन द लेफ्ट हैंड साइड. सो cos थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा. ओके, डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3 बाय 1 प्लस रूट 3. So solve it now. Cos theta by cos theta that is cancel out, and cos theta by cos theta that is cancel out. That will become 1. So 1 minus sin theta by cos theta that is tan theta by 1 plus sin theta by cos theta that is again tan theta is equals to 1 minus root 3 by 1 plus root 3. अब देखिए यहाँ भी 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है. टेन थीटा के प्लेस पे रूट 3 है. 1 है, इधर भी 1 है, प्लस प्लस टेन थीटा के प्लेस पे अगेन रूट 3 है. तो डायरेक्टली हम एवरी पार्ट ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल. सो वी कैन डायरेक्टली से दैट टेन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3. यहाँ हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ इक्वल है दोनों साइड. टेन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3. तो टेन थीटा का वैल्यू रूट 3 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री होता है. ठीक है, अगर ये बात आपको हजम नहीं हुई हो तो एक और मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका. सो लेट्स डू इट. सो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ. ठीक है, सो कॉस थीटा इंटू 1 दैट इज़, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. कॉस थीटा इंटू 1 दैट इज़ कॉस थीटा प्लस रूट 3. कॉस थीटा इंटू रूट 3 दैट इज़ प्लस रूट 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा दैट इज़ इक्वल टू. अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो कॉस थीटा इंटू 1 दैट इज़ कॉस थीटा माइनस रूट 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा. अब इक्वल टू के बोथ साइड कुछ सेम है. ठीक है, तो हम लोग उसको कैंसिल आउट करेंगे. इधर रूट 3 साइन थीटा है माइनस में और इधर भी माइनस में रूट 3 साइन थीटा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. कॉस थीटा प्लस में है, इधर भी कॉस थीटा प्लस में है, सो ये भी दोनों कैंसिल आउट हो गया. अब हमारे पास बच गया क्या? रूट 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज़ इक्वल्स टू रूट 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस रूट 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. ठीक है, अब दोनों का साइन अलग अलग है बोथ साइड, इसलिए हम लोग कैंसिल आउट नहीं कर पाए. इसको ऐड करते हैं साइड चेंज करके. ठीक है, सो नाउ वी कैन राइट इज इक्वल्स टू रूट 3 कॉस थीटा. अब ये कॉस थीटा इधर आएगा, सो ये बन जाएगा प्लस रूट 3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इधर पहले से है और हम इस साइन थीटा को इधर लेकर के आएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस साइन थीटा. रूट 3 कॉस थीटा प्लस रूट 3 कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 रूट 3 कॉस थीटा. 2 रूट 3 cos theta is equals to 2 sin theta, and now 2 will get cancel out and we can further say that रूट 3 इज इक्वल्स टू, अगर मैं cos थीटा को इधर लेकर के आऊँ तो ये डिवाइड हो जाएगा साइन थीटा बाय cos थीटा. अब हमें फिर से मिल गया है टेन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3. ओके, सो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं क्या? थीटा इज इक्वल्स टू
60 डिग्री। ओके, दिस इज़ योर आंसर। देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। ठीक है, और 2 मार्क्स आपको फ्री में मिल रहे हैं इसमें। अगर मैं कहूँगा कि इसमें 1 मार्क्स भी मिले तो बहुत है। दोनों ही क्वेश्चन इसके और में गिवन था, दोनों में से आपको एक ही सॉल्व करना था। ओके, एंड ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ भी आपको दोनों ही क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, आसानी से बन गया दोनों ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू।